हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुजातास प्लैनेट। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आए हैं शनिवार वाड़ा, जो कि है पुणे में। इसका एड्रेस है शनिवार पेठ पुणे। इसका टाइमिंग है सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक। शनिवार वाड़ा पुणे का एक ऐतिहासिक किला है। इसे प्रथम पेशवा बाजीराव ने बनवाया था। यह पेशवाओं का एक मुख्यालय था। यहाँ पे टिकट है 20 रुपये। स्कैनर से स्कैन करके दे सकते हो या टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप पे कर सकते हो। 18वीं सदी में भारतीय राजनीति का यह एक केंद्र भी बना। इसकी नींव 10 जनवरी 1730 को रखी गई थी। 13 रूम का यह राजवाड़ा बनाया गया था। इस किले को 7 मंजिला महल के रूप में डिज़ाइन किया गया था। इसे पूरी तरह पत्थर से बनवाने की योजना थी, लेकिन पहली मंजिल बनने के बाद राजधानी सातारा के लोगों ने सम्राट शाहू से शिकायत की, इसीलिए इसका बाकी हिस्सा पत्थर के बजाय ईंटों से बनाया गया, ऐसा कहा जाता है। 1758 तक इस किले में हजारों लोग रहते थे। यह पुणे का एक सांस्कृतिक प्रतीक है। सुरक्षा को प्राधान्य देते हुए इसकी रचना की गई है। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार वाड़ा के निर्माण के दौरान लाल महल की कुछ मिट्टी और पत्थरों का इस्तेमाल सौभाग्य के लिए किया गया था। इसका जो मुख्य द्वार है उसका नाम है दिल्ली दरवाजा, और बाकी दरवाजे हैं गणेश दरवाजा, मस्तानी दरवाजा, जंभड़ दरवाजा, खिड़की दरवाजा, इन नामों से जाने जाते हैं। यहाँ पे जगह जगह बाजीराव पेशवा की जो हिस्ट्री है और शनिवार वाड़ा का जो हिस्ट्री है वो मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे महल भी थे, ऐसा कहा जाता है, जैसे गणेश महल, रंग महल, आरसा महल, हस्तिदंत महल, दीवान खाना और कारंजे। ऐसे बहुत सी जगह देखने लायक मिलेगी। पेशवाओं का इतिहास बताने के लिए यहाँ रोज लाइट म्यूजिक शो भी करवाया जाता है। पेशवाओं की सत्ता वाला यह महल 1827 में आग से जलने की वजह से नष्ट हो गया था। यहाँ अब बस सुरक्षा के लिए दीवारें और दरवाजा ही बचा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार के दिन इस जगह की नींव रखी गई थी, इसीलिए इसे शनिवार वाड़ा कहा जाता है। और शनिवार और रविवार को इस जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लोग घूमने आते हैं। शनिवार वाड़ा पूरा अच्छे से घूमने के लिए 1 से 3 घंटा लग जाता है। शनिवार वाड़ा बाजीराव मस्तानी के कहानी के लिए तो फेमस है ही, उतना ही भूतिया कहानियों के लिए भी फेमस है। यहाँ पे नारायण दरवाज़ा भी है, जिसे जामुन दरवाज़ा कहा जाता है, क्योंकि ये जामुन के झाड़ के पास में था, इसीलिए इसे जामुन दरवाज़ा कहा जाता है। यहाँ पे भूतिया कहानी भी बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि नारायण राव ये मराठा साम्राज्य के 5वें और आखिरी सत्ताधारी पेशवे थे। इनके काका रघुनाथ राव और काकी आनंदीबाई, ये लोग नारायण राव को पसंद नहीं करते थे, इसलिए जब वे नींद में थे तब रक्षकों को बोलकर आदेश देकर उनकी हत्या करवा दी थी और उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर पास के नदी में फेंक दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस निर्मम हत्या के बाद उनकी आत्मा इसी किले में भटकती है और रात के समय नारायण राव की चीखें आज भी सुनाई देती है। काका मला वाचवा, ऐसा सुनाई देता है, वहाँ के लोगों ने बताया है इसी दरवाजे के पास में। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि उन्हें आज भी उनका भूत दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि बाजीराव इस घटना के बाद में अपने आप को संभाल नहीं पाए, उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई और कुछ दिन बाद उनका भी निधन हो गया। शनिवार वाड़ा के पास में ही लाल महल भी है, जो कि शिवाजी महाराज का बचपन का घर है। ऐसा कहा जाता है कि बाजीराव पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने महाराजा छत्रसाल के सम्मान के लिए उनकी बेटी मस्तानी से विवाह कर लिया था। पुणे में एक ही विवाह की परंपरा है, इस कारण से विवाह को शनिवार वाड़ा के लोगों ने स्वीकार नहीं किया और वो नहीं चाहते थे कि मस्तानी शनिवार वाड़ा में रहें।
इसीलिए बाजीराव ने मस्तानी के लिए शनिवारवाड़ा में एक अलग महल और दरवाजा बनवाया था, जिसका नाम मस्तानी के नाम पर ही रखा गया था। और मस्तानी कुछ समय तक के शनिवारवाड़ा में ही बाजीराव के साथ रहती थी। जब अंग्रेजों ने 1918 में शनिवारवाड़ा पर कब्जा किया था, तब उन्होंने शनिवारवाड़ा के कुछ हिस्से को नष्ट कर दिया था और बचे हुए हिस्से में कलेक्टर ऑफिस, दवाखाना, पागलखाना और जेल बनवा के उसका उपयोग किया था। ऐसा कहा जाता है कि शनिवारवाड़ा के निर्माण के बाद यह 4 बार जल चुका है। आखिरी बार जब 1928 में आग लगी थी, तब पूरे 1 सप्ताह तक यह आग चली थी और पूरी संरचना नष्ट हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोगों की इस आग में जल के जान भी गई और आसपास के लोगों पे भी इसका बहुत बुरा असर हुआ। शनिवारवाड़ा के सामने ही घोड़े पर सवार बाजीराव का पुतला भी बना हुआ है। यहाँ पे घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से लेके मार्च तक के, और सुबह के टाइम में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है यहाँ पे। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।